नमस्कार। YouTube के इस चैनल में आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गोदी मीडिया से बचा जा सके। जैसा कि पता है, कल मतदान संपन्न हुआ पूरे देश में। बिहार की 40 सीटें, झारखंड की 14 सीटें के साथ-साथ देश के 543 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ, शांतिपूर्ण रहा। कि मालूम है हम पक गए, आप लोग भी पक गए होंगे कल गोदी मीडिया का एग्जिट पोल देख-देख कर। अब सोचिए, ये बात अलग है कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार नहीं बनेगी, ये फैसला 4 जून को ही होना है। लेकिन जमीन पे जितने भी लोग घूम रहे थे, चाहे वो यूट्यूबर हो, पत्रकार हो या आम जनता हो, सभी ने देखा कि मोदी जी की सरकार के खिलाफ बड़ी नाराजगी थी। हर एक जगह अग्निवीर के लिए नाराजगी थी, किसानों के लिए नाराजगी थी, महंगाई के लिए नाराजगी थी, भ्रष्टाचार के लिए नाराजगी थी। इसके बावजूद गोदी मीडिया के पोल के अनुसार, एग्जिट पोल के अनुसार, एनडीए गठबंधन को 411 सीट आ रही है। महाराज ने कहा था अब की बार 400 पार, तो गोदी मीडिया कहां पीछे रहने वाली थी। उन्होंने 400 के पार करके 411 तक एनडीए गठबंधन को पहुंचा दिया। ये अलग बात है, ये एग्जिट पोल है। बाकी एक्चुअल जो रिजल्ट आएगा वो 4 जून को आएगा, तो 2 दिन और आप इंतजार कीजिए। बिहार के जो रुझान थे, मतदाताओं का फीडबैक था, उसके अनुसार जो सीटें एनडीए हार रही है और इंडिया गठबंधन जीत रही है, उसकी बात भी गोदी मीडिया ने नहीं की और सिरे से नकारते हुए सभी एग्जिट पोल ने एनडीए गठबंधन को बिहार में 33 प्लस सीटें देते हुए नजर आई। तो आप ही बताइए, आप में से किन लोगों को लगता है कि एनडीए 33 प्लस सीटें बिहार में लेकर आ रही है। जितना हमको जानकारी है, जितना हम जानते हैं, घूमे हैं, जाने हैं, उसके अनुसार एनडीए कभी भी बिहार में खास करके 33 प्लस सीटें नहीं ला सकती है, ये असंभव है। लेकिन गोदी मीडिया का कमाल देखिए कि इसको 33 प्लस सीटें एग्जिट पोल में दिखा रही है। पता नहीं उनका आंकड़ा जो है, उनका जो सर्वे है, वो किस आधार पे होता है, इस पे बहस नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन सारे एग्जिट पोलों को देखते हुए थोड़ी सी दिल में ठंडक देते और प्रयास कर रहे हैं कि अपना एग्जिट पोल जो है हम लोग को जो लगा है, जैसे कि हमने हर मतदान के बाद, हर चरण के मतदान के बाद इस बात को रखा भी कि कौन सी सीटें, कितनी सीटें और कौन सी सीटें एनडीए और कौन सी सीटें महागठबंधन जीत रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पहले चरण के 4 जो सीट थे। तो बिहार में पहले चरण में जो सीट था, गया, जमुई, औरंगाबाद और नवादा। देखिए ये 4 सीट में एनडीए गठबंधन को 2 सीट कंफर्म आ रही है और महागठबंधन भी 2 सीट जीत रही है। तो यहाँ 2 सीट एनडीए को और 2 सीट महागठबंधन को जाती हुई दिख रही है। हालांकि एक सीट पे कांटे का टक्कर है, लेकिन फिर भी आप मान लीजिए वो एनडीए के पक्ष में जा रहा है, क्योंकि महागठबंधन के वोटों में बिखराव वहां देखने को मिला। अब एक सीट की बात करिए तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जमुई की सीट महागठबंधन जीत रही है, गया की सीट महागठबंधन जीत रही है, नवादा की सीट एनडीए गठबंधन जीत रही है, औरंगाबाद की सीट पे बहुत ही कड़ी टक्कर है और वहां नतीजा कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी औरंगाबाद का सीट भी एनडीए के पक्ष में अभी हमने दे दिया। बाकी फाइनल नतीजे 4 जून को आएंगे। तो ये 4 सीट में 2 सीट आपको एनडीए गठबंधन को मिला और 2 सीट महागठबंधन को मिला। तो ये एग्जिट पोल और यही नतीजे होने चाहिए, जैसा मेरा मानना है। उसके बाद दूसरे चरण के जो मतदान हुए थे, उसमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका, ये 5 सीटें थी। 5 सीट में देखिए किशनगंज की सीट महागठबंधन जीत रही है, कटिहार की सीट महागठबंधन जीत रही है, पूर्णिया की सीट निर्दलीय जीत रहे हैं या फिर ये एनडीए गठबंधन को जाएगा। यहाँ पे भी मुकाबला बड़ा कांटे का रहा, क्योंकि पप्पू यादव और बीमा भारती में एक तरफा वोटों का बिखराव जो हुआ, तो इसका फायदा एनडीए गठबंधन को मिल सकता है और पूर्णिया की सीट एनडीए को जा सकती है, नहीं तो पप्पू यादव को जाएगी। यहाँ महागठबंधन हार रही है। भागलपुर की सीट अगर बात किया जाए तो भागलपुर की सीट एनडीए गठबंधन को जा रही है, बांका की सीट महागठबंधन को जा रही है। हालांकि जीत और हार का फासला बहुत कम होने वाला है बांका लोकसभा क्षेत्र में।
उसके बाद आते हैं तृतीय चरण में जो थे झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया। देखिए झंझारपुर की सीट एनडीए गठबंधन जीत रही है, सुपौल की सीट महागठबंधन के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर भी इसमें एज एनडीए को जाता है और सुपौल की सीट भी एनडीए गठबंधन जीत रही है। अररिया की सीट एनडीए गठबंधन और महागठबंधन में कांटे का टक्कर है, तो यहाँ पे कोई भी जीत सकता है, लेकिन यहाँ पे एज महागठबंधन को है। मधेपुरा की सीट एनडीए गठबंधन जीत रही है। खगड़िया की सीट श्योर एंड सर्टेन लिख के लीजिए, महागठबंधन जीत रही है। अगले चरण में जो चुनाव थे दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर। अब देखिए दरभंगा की सीट जो थी वो भी बहुत कांटे की सीट थी, यहाँ पे महागठबंधन को एज मिल रहा है और ये सीट महागठबंधन जीतती हुई नजर आ रही है। हालांकि उजियारपुर की सीट एनडीए गठबंधन जीत रही है, समस्तीपुर की सीट एनडीए गठबंधन जीत रही है, बेगूसराय की सीट एनडीए गठबंधन जीत रही है, मुंगेर की सीट एनडीए गठबंधन जीत रही है। अगले चरण में जो चुनाव हुए सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर। देखिए सीतामढ़ी की सीट एनडीए गठबंधन जीत रही है, मधुबनी की सीट महागठबंधन जीत रही है, उसके बाद मुजफ्फरपुर की सीट महागठबंधन जीत रही है, सारण की सीट महागठबंधन जीत रही है, हाजीपुर की सीट एनडीए गठबंधन जीत रही है। अगले चरण में थे वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज। ये बड़ा ही रोचक मुकाबला था। तो इसमें जो वाल्मीकि नगर की सीट है वो एनडीए गठबंधन जीत रही है, पश्चिमी चंपारण एनडीए गठबंधन जीत रही है, पूर्वी चंपारण एनडीए गठबंधन जीत रही है, शिवहर की सीट आरजेडी जीत रही है, मतलब महागठबंधन जीत रही है, गोपालगंज की सीट एनडीए गठबंधन जीत रही है, वैशाली की सीट महागठबंधन जीत रही है, सिवान की सीट निर्दलीय हिना साहब को जीत मिलने के पूरे आसार हैं, महाराजगंज की सीट महागठबंधन जीत रही है। और अंतिम चरण जो 7वां चरण था उसमें नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद। तो यहाँ पर जो नालंदा की सीट है वो एनडीए गठबंधन जीत रही है, पटना साहिब की सीट एनडीए गठबंधन जीत रही है, पाटलिपुत्र की सीट महागठबंधन जीत रही है, आरा की सीट एनडीए गठबंधन जीत रही है, बक्सर की सीट महागठबंधन जीत रही है, सासाराम एनडीए गठबंधन जीत रही है, काराकाट एनडीए गठबंधन जीत रही है, जहानाबाद महागठबंधन जीत रही है। तो ये आंकड़ा एग्जिट पोल का मेरे अनुसार हुआ। बाकी गोदी मीडिया से आप मिला लीजिएगा और 4 जून को नतीजे भी आएंगे तो ये वीडियो इसी चैनल पे हमेशा रहेगा और उस दिन ये बात किया जाएगा कि किसका अनुमान और कितने सही है और कितने गलत। लेकिन गोदी मीडिया के अनुसार जो 411 सीटें दिया जा रहा है ये असंभव है, लेकिन गोदी मीडिया का दलाली चापलूसी का तो बात आप जानते ही हैं, उनको देने दीजिए, मायूस मत होइए। ये सिर्फ एग्जिट पोल और अनुमान है, इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं होता है, लोग अपने अपने तरीके से अनुमान लगाते हैं, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। कई बार इतना सच हो जाता है, कभी कभी ये झूठ हो जाता है, क्योंकि जीत और हार का अंतर 1 वोट से भी हो सकता है, तो अनुमान लगाना ये गलत है। फिर भी जो फीडबैक और रुझान होता है उसके अनुसार ये मामला सेट होता है, तो इस पर ज्यादा भरोसा नहीं कीजिए, चाहे वो किसी का भी एग्जिट पोल हो। 4 जून को नतीजे आएंगे, वो फाइनल होंगे। 40 सीटों में एनडीए और महागठबंधन के पक्ष में क्या जाएगा, और हिंदी पॉलिटिकल न्यूज चैनल का जो आंकड़ा है वो एक बेस आंकड़ा दिया जाए तो एनडीए गठबंधन को 25 से 30 सीटें के बीच में सीटें आएंगी, मतलब मैक्सिमम 25 से 26, 27, 28 जो भी सीटें आ जाए, और महागठबंधन को मिनिमम 12 सीट तो आएगी ही आएगी, उससे प्लस माइनस 3 सीट रखिए, 12 सीट तो महागठबंधन के पक्ष में श्योर एंड सर्टेन जाती हुई दिख रही है। बाकी फाइनल नतीजे 4 जून को मिलेंगे, तब तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।